गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ते हैं 11.2 की एक्सरसाइज। आपने देखा होगा कि अपन ने जो 11.1 एक्सरसाइज शुरू की थी वो ओनली 4 मिनट्स में कंप्लीट भी हो गई थी विथ अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि जो भी अपने मेन पॉइंट्स थे वो अपने 11.1 में क्लियर हो गए थे। अब अपन करते हैं 11.2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है द पॉइंट्स डी एंड E are on the side AB and AC in a triangle ABC। यानी जो ट्रायंगल ABC है such that DE ABC और DE इसके पैरेलल में, देन प्रूव, तब ये अपन को फाइंड करना है कि AC की वैल्यू कितनी आती है। तो बाई प्रोपोर्शनल बेसिक प्रोपोर्शनल बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होता है, जो साइड DE होती है उसके अपोन में होता है B एंड AD अपोन होता है DB। इसमें से यही अपन को दे रखा है। तो अब अपन क्या करते हैं, डी वगैरह नहीं दे रखी, एडी दे रखा है अपन को, डीबी दे रखा है, एई, यानी कि केवल अपन को रेशियो वाली सी लेनी है। एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी करना है, ठीक है। ये होता है अपना प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो ये वैल्यूज अपन को दी हुई है, एडी की वैल्यू 6, डीबी की वैल्यू 9 इक्वल टू एई की वैल्यू 8, ईसी की वैल्यू नहीं दे रखी और कुछ भी एसी की है। तो एसी क्या होता है, एसी होगा EC, यानी इस वैल्यू में अपन इतनी वैल्यू और जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। कि AE EC प्लस AE 1 टाइम प्लस कर दिया और 1 टाइम माइनस कर दिया, माइनस A, यानी कि अब अपने नीचे डिनोमिनेटर में कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो इसको अगर सोल्व करते हैं तो अपने पास आता है 8 अपॉन AC। यहां से देखो यहां तक का क्या हो गया, AC हो गया, क्योंकि AE प्लस EC क्या होता है, AC। तो AC माइनस AE हो गया ये, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 अपॉन 9 इक्वल टू 8 अपॉन AC माइनस AE टेंस टू 6 इंटू AC माइनस AE, 9 8 जा 72। तो AC माइनस AE इक्वल टू 72 अपॉन 6, 12 में। अब AC और AE इनमें से अपन को वैल्यू दे रखी है, किसकी, AE की, कितनी, 8। तो AC माइनस 8 इक्वल टू 12, तो AC इक्वल टू हो गया 12, माइनस उधर जाएगा 8 प्लस का 20। ये AC की वैल्यू अपन ने फाइंड कर ली। तो AC इक्वल टू 20 सेंटीमीटर में दे रखी, तो सेंटीमीटर। बिल्कुल यही फॉर्मूला इसमें काम आएगा। AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, क्योंकि दोनों का क्वेश्चन सेम है, दोनों में सेम थ्योरम लगेगी, तो वही थ्योरम लगा लेते हैं। तो AD की वैल्यू कितनी है, 4x माइनस 3, DB की वैल्यू या BD की वैल्यू 3x माइनस 1 इक्वल टू AE की वैल्यू 8x
-7 और EC की वैल्यू 5x - 3 और यहां से अपन को x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 4x - 3 इंटू 5x - 3 8x - 7 इंटू 3x - 1 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो आ गया 4 5 जा 20x स्क्वायर -12x -15x और माइनस माइनस प्लस 9। ऐसे ही 2 टाइम्स उधर कर देते हैं 24x स्क्वायर माइनस 8x -21x और प्लस के 7 मल्टीप्लाई किया है पहले इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। इसी तरीके से इधर भी पहले इसको इससे, फिर इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। तो अपने पास इधर आया 20x स्क्वायर, दोनों माइनस के तो टोटल कितना हो गया माइनस के 27x प्लस 9 इक्वल टू 24x स्क्वायर माइनस दोनों माइनस के तो 21 और 8 29x प्लस के 7। अब सबको इस साइड में ले लेते हैं लेफ्ट साइड में तो 20x स्क्वायर माइनस 24x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 29x प्लस 9 माइनस 7 0। तो 20 में से माइनस का 24 तो माइनस का 4x स्क्वायर, 27 में से 29 प्लस का तो प्लस का 2x और माइनस प्लस का 2 = 0। अब ये अपने पास इक्वेशन बन गई। एक बार तो इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं तो अपने पास आ गया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस x माइनस 1 = 0। ये कौन सी इक्वेशन होगी क्वाड्रिलेटरल इक्वेशन होगी अपने पास। तो अब इसको सोल्व करते हैं। बाहर वाले का मल्टीप्लाई अंदर वाले का तो 2x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2x माइनस 2x प्लस x माइनस 1 = 0। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2 माइनस का 2x स्क्वायर और ऐड करेंगे तो माइनस का x। अब यहां से 2x कॉमन आ गया तो x माइनस 1 प्लस यहां से भी 1 कॉमन आ गया x माइनस 1 = 0। या तो 2x प्लस 1 = 0 या फिर x माइनस 1 = 0। तो यहां से तो x की वैल्यू आई -1/2 एंड यहां से आई x = 1। ये दोनों वैल्यू x की हो सकती है इसके लिए इस 4 वाले क्वेश्चन के लिए। ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नंबर 3 है इन द फिगर पॉइंट्स L, M and N आर सिचुएटेड ऑन। जो L, M, N है वो किस पे है OA, OB एंड OC पे है। OA, OB एंड OC पे है सच दैट LM पैरेलल टू AB। जो LM है वो AB के पैरेलल है, ऐसे MN पैरेलल है BC के। तो अपन को प्रूव करना है LN पैरेलल टू AC यानी कि ये पैरेलल टू इसके अपन को प्रूव करना है। बाय द प्रॉपर्टी ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इससे क्या है ये अपने पास ये पैरेलल दे रखे हैं तो यहां से OL अपॉन LA इक्वल टू हो रहा है OM अपॉन MB। देख लेते हैं एक बार क्या LM पैरेलल टू AB। इसी तरीके से MN पैरेलल टू BC लिख लेते हैं। MN पैरेलल टू BC से क्या है
ओ एम अपॉन एम बी इक्वल टू ओ एन अपॉन एन सी। अब ये देखो कॉमन है दोनों में, ओ एम अपॉन एम बी, ओ एम अपॉन एम बी, ए नहीं है यहाँ पे, बी है, कॉमन है। तो बाई बोथ दोनों से अपन क्या लिख सकते हैं, ओ एल अपॉन एल ए इक्वल टू ओ एन अपॉन एन सी इक्वल टू ओ एम अपॉन एम बी, यानी कि इसमें से किसी को भी इक्वल कर सकते हैं। अब इसमें से दो थर्ड में कॉमन आ रही है, उनको अपन केवल लेंगे। तो थर्ड में कौन आ रही है, ओ एल अपॉन एल ए, एक तो ये साइड आ रही है, साथ में ओ एन अपॉन एन सी, तो ओ एन अपॉन एन सी थर्ड में आ गई। थर्ड में आते ही बाई दैट यही प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ प्रोपोर्शनल थ्योरम, क्या हो गया, एल एन पैरेलल टू ए सी, एल एन पैरेलल टू ए सी एन से प्रूव्ड। ये अपन को प्रूव ही करना था, क्या प्रूव करना था, एल एन पैरेलल टू ए सी। ये हो गया अपना थर्ड क्वेश्चन। 5 है, इन द फिगर डी पैरेलल टू बी सी, यानी डी पैरेलल किसके, बी सी के, एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ, जो सी डी है वो ई एफ के पैरेलल है, प्रूव करना है ये। तो सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन क्या है अपन को, डी ई पैरेलल टू बी सी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ। तो सबसे पहले ये ले लेते हैं, डी ई पैरेलल टू बी सी से, तो डी ई इसमें, तो इसमें जो छोटी ले लेते हैं, एक कंप्लीट ले लेते हैं। इसी तरीके से उस साइड में हो जाएगी ए ई अपॉन ए सी। ऐसे ही अपन सेकंड में ले लेते हैं, सी डी पैरेलल टू ई एफ, आगे लिख देते हैं प्रॉपर्टी बाई बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। तो इसमें क्या हो जाएगा, सी डी पैरेलल टू ई एफ, यानी कि ये ट्रायंगल इस बार लिया है, ये वाला। ए डी अपॉन ए एफ इक्वल टू ए ई अपॉन ए एफ। ए डी कंप्लीट लिए अपन ने, तो ए सी आएगा यहाँ पे, ए सी अपॉन ए ई, ये हो गया। ये अपने पास दो इक्वेशन आ गई, एक ये इक्वेशन आ गई, एक ये इक्वेशन आ गई। अब दोनों में अपन देखते हैं, फर्स्ट वाले इक्वेशन को क्या उल्टा कर देते हैं, जिससे ये दोनों मैच हो जाए। तो इसको नाम नहीं देते हैं, दो नाम दे देते हैं, ए एफ अपॉन ए डी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, ए ई अपॉन ए सी। तो यहां से बोथ आर इक्वेशन इक्वल, बाई इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से क्या हो गया, ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू हो गया ए एफ अपॉन ए डी। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही क्या हो गया, ए डी का स्क्वायर हो गया, ए एफ इंटू ए बी हो गया, ए एफ इंटू ए बी हो गया। यही अपन को प्रूव करना था, तो लिख देंगे एन से प्रूव।
ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो 11.2 का अपना 8 नंबर का क्वेश्चन है। पॉइंट डी एंड ई आर सिचुएटेड इन द साइड ए बी इन ट्रायंगल एबीसी। जो ट्रायंगल एबीसी है उसके अंदर है अपने, तो ए बी सी, ए डी इक्वल टू बीई, द साइड ए बी। ए बी के अंदर ही दो पॉइंट है, जो क्या है, ए डी इक्वल टू बीई है, ठीक है। उसके बाद डीपी पैरेलल टू बीसी। जो बीसी है इसके पैरेलल में कौन है, बीसी, एंड इक्यू पैरेलल टू एसी, और एसी के पैरेलल में कौन है, इक्यू। डीपी एंड क्यू, और प्रूव करना है अपन को ये। तो सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो गिवन लिखते हैं, बिल्कुल एज है लास्ट क्वेश्चन की तरह है। एडी इक्वल टू बीई की गिवन है, एंड डीपी पैरेलल टू बीसी एंड इक्यू पैरेलल टू एसी। तो फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट डीपी अपॉन बीसी बाई बेसिक प्रोपोर्शनल लिटी थ्योरम। तो इसमें क्या होगा, डीपी कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है, डीपी बीसी, यानी इस कंप्लीट ट्रायंगल की बात हो रही है अपनी, इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी की बात हो रही है। तो एबीसी में क्या हो गया, एडी अपॉन एबी इक्वल टू हो गया एपी अपॉन एसी। इसी तरीके से सेकंड में इन ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल कौन सा हो रहा है, ये वाला, इस साइड से बीएसी नाम दे देते हैं इसका। तो बीई अपॉन ए बी इक्वल टू बी क्यू अपॉन बी सी। इसमें कोई नहीं मिल रहा है तो अपन इसका सेकंड वाला रेशियो लेते हैं, यानी ए बी अपॉन ए बी लिया था तो अपन डी बी लेंगे। इसी तरीके से ए पी अपॉन पी सी, ऐसे ही सेकंड वाले नीचे वाले में ले लेंगे। बीई अपॉन ई ए इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू सी। कभी भी कॉमन तो नहीं आ रहा बिल्कुल से। तो अपन को प्रूव क्या करना है, पी क्यू पैरेलल टू ए बी। तो एक तो अपन को ये दे रखा था, ये देखते हैं, ए डी इक्वल टू बी ई रखना है। तो ए डी इक्वल टू बी ई इसमें रखें, हाँ इसमें रखें, जिससे ये अपना मैच हो जाएगा। सही है। इन इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं, ए डी इक्वल टू बी ई रखने पर तो हो गया, क्या हो गया, ये इक्वल हो गया, यानी कि बीई अपॉन ए बी इक्वल टू ए पी अपॉन ए सी इक्वल टू बी क्यू अपॉन बी सी। अब अपन इसको मैच करवा दें, इसको इसको। तो ये रेशियो किसके लिए बन रहा है,
देखो इस तरीके से ये रेशियो BQ QC AP PC बन रहा है। तो बाई दिस, बाई आगे लिख देता हूं, दिखेगा नहीं नीचे, बाई AP अपॉन AC इक्वल टू BQ अपॉन QC, PQ पैरेलल टू AB, हैंस प्रूव्ड। यही अपन को प्रूव करना था। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इफ द पॉइंट D and E आर सिचुएटेड ऑन द साइड्स ऑफ AB and AC इन ट्रायंगल ABC। ABC अपना ट्रायंगल है, उसके AB एंड AC में, AB में एंड AC में D एंड E पॉइंट्स आर रेस्पेक्टिव है। BD इक्वल टू CE, यानी जो BD है उसके इक्वली CE होना चाहिए, यानी कि मैच करवाना है। देन प्रूव दैट ट्रायंगल इज आइसोसेल ट्रायंगल। तो क्या करेंगे, गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन अपन को BD इक्वल टू C, और कुछ भी नहीं दे रखा। तो इससे क्या हो रहा है, इससे अपन को पता चल रहा है कि जो BC है वो पैरेलल है किसके, D के। इससे क्या करेंगे, बाई ट्रायंगल ABC, तो ABC में AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन BC, ये अपन ने कर लिया। एक और ले लेते हैं रेशियो। एक रेशियो कौन सा लेते हैं, ये रेशियो से नहीं होगा, ये +1 से होने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर अपन को ये हाफ का ही पता करना, कंप्लीट का पता करना है कि ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है। तो दोनों में ऐड 1 बोथ साइड, तो दोनों साइड में 1 ऐड करने पे AD अपॉन DB प्लस 1 इक्वल टू AE अपॉन BC प्लस 1। एलसीएम लेंगे तो AD प्लस DB अपॉन एलसीएम में DB इक्वल टू AE प्लस BC एलसीएम में BC। अब देखो AD प्लस DB क्या हो रहा है, AD प्लस DB AB हो रहा है, ऐसे AE प्लस AC AC हो रहा है। तो AB अपॉन DB इक्वल टू हो रहा है AC अपॉन BC के। AB इक्वल टू, अब एक अपन को कंडीशन दे रखी है BD या DB इक्वल टू CE। BD इक्वल टू C, यानी कि AB अपॉन CE। इससे अपन को क्या पता चल रहा है, इससे अपन को पता चल रहा है कि जो साइड AB है वो AB के इक्वल है, और DB है वो BC के इक्वल है। इस तरीके से ये क्या हो गया, सच दैट thus the triangle is self triangle, hence proved। यही अपन को प्रूव करना था कि ये साइड से इक्वल दिख रही है कि नहीं दिख रही, अलग अलग दिख रही है, यानी कि ये कौन सा आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गया है।